नमस्कार। इस समय अमेरिका की सेनेट में चल रहा है एम्बेसडर्स का चुनाव। एम्बेसडर्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं। 22 सेनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस, ये इसमें इस कमेटी में 22 सेनेटर्स हैं जो कि इंटरव्यूज ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उन लोगों से जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किए थे। ये 3 कंट्रीज़ के एम्बेसडर चुने जाने हैं, इंडिया, पाकिस्तान और जर्मनी। इन तीनों के इंटरव्यूज हो रहे हैं। उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये नाम जाएंगे सेनेट के पास, पूरी सेनेट वोटिंग करेगी और उसके बाद इनको भेजा जाएगा अपने अपने कंट्री में, अगर सेनेट पास करती है और अगर ये कमेटी पास करती है तो। इस कमेटी के चीफ जो हैं वो, उनका नाम है रॉबर्ट मेंडेस, और रॉबर्ट मेंडेस ने पाकिस्तान के लिए जो एम्बेसडर अभी नॉमिनेट किए गए हैं उनका नाम है डोनाल्ड ब्लोम, उनसे बोला कि आपको सीरियस कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, क्योंकि हमारे रिलेशंस बहुत ख़राब हैं। इस्लामाबाद, उन्होंने बोला कि इस्लामाबाद हमें धोखा देता है, हमें धोखा देता रहा है। ये भी बोला कि उन्होंने जो बोला एग्जैक्टली वो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लामाबाद ऑफर्ड अ सेफ हेवन टू तालिबान इवन एज द मिलिटेंट्स टारगेटेड एंड किल्ड यूएस ट्रूप्स। वी नीड टू हैव अ सीरियस कन्वर्सेशन विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन आवर पाथ फॉरवर्ड। ये सेनेट कमेटी ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स पे की ऑब्जर्वेशन थी, और उन्होंने ये भी बोला, एज आई टोल्ड दिस कमेटी लास्ट मंथ द फेलियर ऑफ आवर मिशन इन अफगानिस्तान वॉज ड्यू टू इन अ स्मॉल पार्ट टू ईयर्स ऑफ पाकिस्तानी डबल डीलिंग। ये चीज़ वहाँ पे जो पाकिस्तान में एम्बेसडर नए नियुक्त होने वाले हैं उनसे बोली गई, तो उनको पहले ही बता दिया गया कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो डबल डीलिंग करती है, झूठ बोलती है और हमारे ही लोग मरवा रही थी। इसको आपको डील कैसे करना है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने जाहिर है कुछ जवाब दिए। वोटिंग होनी थी, आज होगी वोटिंग, कल नहीं हो पाई। और ये वोटिंग जो है, इसके बाद ये सेनेट में भी वोटिंग होगी। सेनेट में भी ऐसे ही कुछ टिप्पणियां जरूर आएंगी जैसी टिप्पणियां आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए हैं और ये वहाँ पे उस कमेटी में क्लियरली बोल दिया गया कि पाकिस्तान धोखेबाज कंट्री है और आप वहाँ जाकर के क्या करेंगे हमें बता दीजिए। अब इंडिया के मेयर के लिए जो, सॉरी, इंडिया के एम्बेसडर, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं जिनको इलेक्ट किया गया, उनका नाम है एरिक गारसेटी, और एरिक गारसेटी इस समय लॉस एंजलिस के मेयर हैं। उनको, उनका भी इंटरव्यू लिया गया और उनसे बोला गया कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए, few nations are more vital to the future of American security and prosperity than India। देखिए दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन, एक कंट्री को झूठा बोला जा रहा है, दूसरे कंट्री के लिए बोल रहे हैं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गारसेटी ने बुलाया कि मैं पहली बार इंडिया गया था जब मैं एक टीनेजर था, अपने पेरेंट्स के साथ गया। उसके बाद मैं 1990 में गया, वहाँ पर जो एम्बेसडर थे विलियम क्लार्क, इंडिया में जो उस समय अमेरिका के एम्बेसडर थे विलियम क्लार्क, उनका जो बेटा था वो गारसेटी का रूममेट था। उसके उनके थ्रू वो यहाँ आए थे और यहाँ आकर के घूमे थे। उनको इंडिया बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने हिंदी और उर्दू पढ़ी अपने कॉलेज में और इंडियन कल्चर और रिलीजियस हिस्ट्री पे स्टडी की। उन्होंने ये भी बोला कि मेयर साहब ने, जो अभी मेयर हैं, जो आगे फ्यूचर में एम्बेसडर बनने वाले हैं, उन्होंने बोला कि टुडे द फंडामेंटल नेचर ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज फर्मली इनग्रेन्ड हियर इन वॉशिंगटन एंड इन न्यू दिल्ली। तो ये क्लियर हो रहा है दोनों एम्बेसडर्स से और सेनेट की कमेटी से कि दोनों कंट्रीज को कैसे अमेरिका देखता है। एक कंट्री को क्लियरली कमेटी में सीधे सीधे झूठा बोल दिया गया और दूसरे कंट्री को बोला कि ये कंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस कंट्री से कैसे बेटर रिलेशंस बना सकते हैं, आप हमें बताइए। दोनों एम्बेसडर्स अपनी अपनी बात रख चुके हैं। अभी कल भी कुछ क्वेश्चनिंग होगी इंडिया के एम्बेसडर से। जर्मन एम्बेसडर से अलग चल रहा है, वो हमारा मसला नहीं है। इंडियन के एम्बेसडर, इंडिया के जो एम्बेसडर नॉमिनेट है, उनसे अभी बातचीत और होगी क्योंकि वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं इन दोनों कंट्रीज़ को। एक कंट्री को साफ साफ बोला जा रहा है कि झूठा है और आप इससे कैसे डील करेंगे। आपको सीधे इमरान खान, मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि आपको वहाँ जाकर के इमरान खान का कॉलर पकड़ के खड़ा होना है और बताना है
कि ये गलत हुआ और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ से इंडिया के लिए बोला गया कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको ऐसे बिहेव करना है, वहाँ आपको दोस्ती बढ़ानी है। दो अलग कंट्री, दो नेबर्स, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान के जो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, फॉरेन मिनिस्टर, या इमरान खान है, वो बोलें कुछ भी, वो कुछ भी बोले। अभी हाल में उनकी सेनेटर से कुछ से मीटिंग भी हुई और उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने मना किया था कि हम बाइडेन के समिट में नहीं जा रहे हैं, जो डेमोक्रेसी समिट थी। उसके बाद एम्बेसडर्स से मीटिंग हुई, सॉरी सेनेटर्स से मीटिंग हुई इनकी, आर्मी चीफ की भी और इमरान खान के भी। दोनों मीटिंग्स में ये बोला गया कि हमारे पाकिस्तान के अमेरिका से रिलेशंस बहुत पुराने हैं और बहुत ज़रूरी है दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेटर करना। इसके साथ साथ अब ये सेनेट की कमेटी की ऑब्जर्वेशन, मतलब सेनेट की कमेटी की ऑब्जर्वेशन ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ गई है। ये कई साल में इमेज बनी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मिलके बनाई गई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बातचीत करके बनाई गई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से धोखा खा करके बनाई गई है। तो ये बात बहुत क्लियर है कि अमेरिका पाकिस्तान को अब किस तरीके से देख रहा है। इतना क्लैरिटी से अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत रेयर रिएक्शंस आते हैं, बहुत रेयरली अमेरिका की गवर्नमेंट या अमेरिका के सेनेटर्स या अमेरिका की कमिटीज़ ऐसा बोल रही हैं। इंडिविजुअल्स ने ज़रूर बोला होगा, वो इंडिविजुअल्स जो कि पहले सत्ता में थे अब नहीं हैं, उन्होंने बोला होगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने बोला होगा, या इंडिविजुअल सेनेटर्स ने बोला होगा। ये कमेटी की हियरिंग में बोला गया, कमेटी के चीफ ने बोला, इसका मायने बहुत रखता है। और उस आदमी के सामने बोला जो कि उनके लिए एम्बेसडर की पोजीशन लेने जा रहा है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। इससे बहुत क्लियर एक चीज़ हो जाती है कि अब आगे फ्यूचर में दोनों कंट्रीज़ के अमेरिका के साथ रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, जिससे इंटरव्यू में ये बोला होगा कि पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा था, आप इसको अब कैसे ठीक करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट या अमेरिका के जो सेनेट कमेटी है या सेनेट क्या चाहती है। और सेनेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल क्लिंटन जब यहाँ आए थे, वो कुछ सेनेटर्स के साथ आए थे और उन्होंने स्पीच में बोला था कि यहाँ मैं अपने का साथ कुछ सेनेटर्स के साथ आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट से हर एक स्टेट के 2 सेनेटर्स होते हैं सेनेट में, और 100 वो जो हैं, ये 100 लोग डिसाइड करते हैं कि आगे हमारी फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी। ये 100 लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ यहाँ पर इंडिया में तो ये सिर्फ सुनते हैं, और जब मैं वापस जाता हूँ तो पूरा पैसा इनके हाथ में होता है। कहा यह जाता है कि वाइट हाउस का एक एक खर्चा सेनेट से अप्रूव होता है, सारा पैसा सेनेट से अप्रूव होता है, और कहीं पे भी सेनेट के दाएं बाएं कहीं जाती है बात तो ये सेनेट को रास नहीं आती, और सेनेट करता क्या है, उसका बिल कट कर देता है। तो सेनेट, अमेरिका की सेनेट, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी कई बार मजबूर कर देता है कि हमारी बात मानिए, उसका ऑब्जर्वेशन ये था, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आए ना आए, चांसेस बहुत कम है कि आए, क्योंकि अभी एम्बेसडर नियुक्त हो रहे हैं तो पाकिस्तान इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन बहुत क्लैरिटी से एक एक बात तो साफ आ गई कि अगले कुछ साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 1 दशक, हो सकता है 2 दशक, कि अगले कुछ साल तक पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी क्या होने वाली है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।